जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र को चर्चा में ला दिया है। धार जिले की रहने वाली रुखसार नामक युवती ने अपने प्रेमी विशाल से विवाह करने के लिए न केवल धर्म की दीवार पार की बल्कि खुद को नए धर्म में दीक्षित कर जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। रुखसार का निकाह 27 नवंबर को धार जिले में तय हुआ था। परिवार उसकी शादी की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन इसी बीच युवती ने हिम्मत भरा कदम उठाया। प्रेमी विशाल के साथ अपना जीवन बिताने के लिए उसने तय दिन से पहले घर छोड़ने का निर्णय लिया। रुखसार धार से निकलकर सीधे खंडवा जिले स्थित महादेवगढ़ मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर उसने महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल को अपनी पूरी कहानी बताई। विशाल के प्रति अपने प्रेम और जीवनसाथी के रूप में उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर की। अशोक पालीवाल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और मंदिर के नियमों एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह की प्रक्रिया शुरू करवाई। विवाह से पहले विधि विधान से रुखसार का धर्म परिवर्तन करवाया गया। हवन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ उसे सनातन धर्म में प्रवेश कराया गया। मंत्रोच्चार के बीच उसका नया नाम रखा गया वंशिका। इसके बाद मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रीति से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। दोनों ने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए और विशाल ने वंशिका के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया। महादेवगढ़ मंदिर समिति ने विवाह समारोह को विशेष रूप से संपन्न करवाया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने नवविवाहित जोड़े पर पुष्पवर्षा कर आशीर्वाद दिया। विवाह पश्चात समिति की ओर से भगवान महादेव की महाआरती आयोजित की गई, जिसमें नवविवाहित जोड़े ने भी भाग लिया। मंदिर प्रबंधन की तरफ से विवाह के पश्चात एक विशेष प्रयास भी किया गया। संचालक अशोक पालीवाल के नेतृत्व में समिति ने वंशिका और विशाल को रामायण ग्रंथ भेंट किया। पुस्तिका सौंपते समय पालीवाल ने कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। ये संस्कार धर्म से ऊपर मानवता को जोड़ता है। मेरा नाम रुखसार है। मैंने अपने जीवन में सनातन धर्म में प्रवेश किया है। मैंने विशाल से शादी की है। मुझे ये धर्म अच्छा लगता था, मैंने इसलिए ये धर्म में शादी की है। ये धर्म में बहुत कुछ लड़कियों को मान्यता देते थे, उनको देवी का रूप मानते थे, तो मैंने ये वाले धर्म में प्रवेश किया है। कैसे फैसला लिया आपने? विशाल से कहाँ मुलाकात की थी? इनसे मेरी मुलाकात तो इंस्टाग्राम पे हुई थी और मैंने इसलिए फैसला लिया है क्योंकि मेरे को इनका कास्ट अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनसे शादी करी। कहाँ पे शादी की आपने? महादेवगढ़ मंदिर में मैंने शादी करी। नाम सुना है इसका पहले? जी, इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स देखी थी। आपके जिसके जीवन साथी आपने एक विवाह छोड़ करके इधर आपने फैसला लिया, तो ये लगता है कि जीवन साथी आपके लिए योग्य है? जी, ये मेरे लिए योग्य है और ये मेरा पूरा साथ देंगे, ये मरते दम तक के मेरा साथ देंगे। कुछ लोग विरोध भी आपके कर रहे होंगे, परिवार वाले, तो वो उन्हें करने दीजिए, वो उनको जो करना है वो उनकी मर्जी। पर मैंने जो मेरा फैसला लिया है मैंने अपनी मर्जी से लिया है और मैंने इनसे शादी करी है तो मेरे को रहना इनके साथ है। मेरे को जबरदस्ती किसी और से शादी नहीं करना है और मेरे को अपने धर्मों में तो रहना ही नहीं है, इसलिए मैंने ये धर्म अपनाया। क्या अच्छा लगा इस धर्म में आपको? इस धर्म में बहुत कुछ है, मतलब बहुत लड़कियों को मान्यता दी जाती है, देवी का रूप माना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कास्ट, इसलिए मैंने कास्ट में प्रवेश किया। आपका बताया जा रहा है कि पहले विवाह कहीं तय हुआ था? मेरी 27 तारीख को शादी थी, पर मैंने उनको छोड़ के आज हरिहर मिलन था तो मैंने इनसे शादी करी। ये तो ईश्वर का ही चमत्कार कहो और सनातन धर्म का ही चमत्कार कहो कि हर वो समझदार महिला या युवक जो समझने लगा है कि हमारे पूर्वज कभी न कभी हिंदू थे, वह सनातन धर्म का चयन कर रहे हैं। और सनातन धर्म में जो नारी का सम्मान है, जैसा अभी बहन बिटिया रुखसार ने जो बताया कि बचपन से ही उसे घर में साड़ी पहनना, उसने मुझे भी विस्तृत बताया कि साड़ी पहनना अच्छा लगता था, टीकी लगाना अच्छा लगता था, तो उसकी माँ कहा करती थी कि तू तो हिंदू ही बन रही है।
तो वो बोलती थी कि हाँ माँ, मैं हिंदू ही बनूंगी और हिंदू से ही विवाह करूंगी। तो उनके घर वालों ने भी 27 नवंबर को उनकी शादी फिक्स कर दी थी, लेकिन रुखसार ने यह सब बनना मंजूर नहीं किया और उसे तो यहाँ महादेवगढ़ के श्री चरणों में आना था, प्रभु श्री राम माँ जानकी के श्री चरणों में आना था। तो वंशिका बनकर उन्होंने आज यहाँ सनातन धर्म अपनाया है। बहुत बहुत साधुवाद और वंशिका और विशाल के जीवन की मंगलमय कामना। मैंने मेरे जीवन में इतने विवाह हुए महादेवगढ़ में, पहली सारी बिटियां अच्छी है, लेकिन पहली बिटिया जो देखी, जिसे कि देख के ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये पूर्व जन्म में कोई देवी स्वरूपा, कहीं ना कहीं देवी स्वरूपा और किसी ऐसे परिवार से, अध्यात्म के परिवार में इसने जन्म लिया और उसके बाद यहाँ ऐसे जन्म मिला है और सनातन में इस बिटिया ने वापस प्रवेश किया। तो जैसा आपने कहा कि आपने तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यहाँ तो जो महादेवगढ़ की शरण में आता है, हम तो सिर्फ निश्चल मन से, पवित्र मन से उन्हें अपनी बहन, उन्हें अपनी बिटिया और जो युवा आते हैं उन्हें अपना भाई, उन्हें अपना बेटा, यह मानकर अपनी क्षमता अनुसार सहयोग हम करते हैं ताकि वो उनका आगे आने वाला जो जीवन है व्यवस्थित जी सके। बस इतना ही मेरा कहना है। और महादेवगढ़ वाले महाकाल की पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है और जय जयकार होती रही। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अन्य धर्मों में जो इस्लाम ने तलवार के बल पर धर्मांतरण करवा है, कहीं ना कहीं मजबूरी में धर्मांतरण करवा है, और यहाँ पर असंख्य जो समाज जो बस रहा है वो कहीं ना कहीं पहले हिंदू था, उनको दबाव में अत्याचार के माध्यम से इस्लाम स्वीकार करवाया, पर आज वही इस्लाम से बड़े प्रेम से, कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, एक सनातन धर्म की प्रेरणा लेके घर वापसी आने की हिम्मत कर रहे हैं, सबसे बड़ा। इसीलिए मैं इन सबको प्रणाम करता हूं और बाकी लोग भी जिनको आना है वो आए, सहयोग के लिए हम खड़े हैं। हमारे